रद्द करो, रद्द करो। डिटर्मिनेशन रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। WCT शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे WCT शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। महिलाओं को हमारे पढ़े लिखे बहुत युवक हैं, हमारे अपने ही बच्चे हैं, लेकिन रोज़गार की समस्या जस की तस बनी हुई है। इसका मुख्य कारण काफ़ी 2014 से लगभग इसकी शुरुआत है, रोज़गार कम होने का कारण। उस टाइम पे कोरोना का भी था, नोटबंदी भी थी, कुछ कंपनियां सील भी कर दी गई थी, इससे बच्चों के ऊपर फर्क पड़ा है। अभी सरकार जितनी वैकेंसी उतनी फुलफिल नहीं कर रही है, और मेनली दिल्ली में काफ़ी समस्या इस चीज़ की। दिल्ली में रोज़गार की, बच्चों का रोज़गार कम है दिल्ली में, और सरकार ये अपना बच्चों को रोज़गार का वादा पूरा नहीं कर रही है। और हम चाहते कि हमारी पार्टी आए तो हम सबको एक घर में एक रोज़गार देने का हम कोशिश करें, क्योंकि हर घर में एक रोज़गार ज़रूर हो, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। सामाजिक न्याय नवलोक पार्टी घर घर सबसे मिल रही है, सबको समझा रही है अपने सामाजिक नवलोक पार्टी के बारे में, लेकिन क्या उससे सामाजिक नवलोक पार्टी कुछ रोजगार भी देने की बात कर रही है? हाँ, हमारा एजेंडा है रोज़गार देने का। हमने पहले भी अपने एक मीटिंग में बताया था, रोज़गार तो देने नहीं, पैदा करने पड़ेंगे। रोज़गारों को पैदा करना पड़ेगा, रोज़गार ऐसे नहीं आएंगे, रोज़गार तो पैदा करने पड़ेंगे। अपने अपने सरकारों को देखना है, ये उनकी फॉर्मेशन इसीलिए है कि जनता बेरोज़गार है तो उसका कारण क्यों है और कहाँ सेट करें। हमने अपना एजेंडा जनता के लिए बना लिया है। हम सोच रहे कि 8वीं क्लास से ही बेटियों को रोज़गार देना हम शुरू कर देंगे, ये हमारी पार्टी में एजेंडा। क्या नाम है सर आपका? नेत्रपाल सिंह। नेत्रपाल सिंह जी, आप एक पूर्व सैनिक हैं और दिल्ली प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, सामाजिक न्याय नवलोक पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के आपके पास कुछ आंकड़े हैं और कुछ विभागों की जानकारी है, बताएं सर। सबसे पहले आप सभी भाइयों को जय हिंद। आप काफ़ी तो मेरे साथ सर्विस में रहे हैं, आपको भी अचंभा होगा कि ये हमारे मित्र आज किस प्लेटफॉर्म पे हैं और किस लिए यहाँ पे। इस प्लेटफॉर्म का एक मकसद है जनता को लूट से बचाना। अगर देश में धन की लूट को अगर बचा लिया जाए तो देश में गरीबी और गरीबी जैसे हालात पैदा नहीं होंगे। गरीब बनाया गया है, गरीब देश गरीब नहीं है। हर चीज़ की हिंदुस्तान के अंदर सभी चीज़ें, कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ तत्व हैं, राजनेता क्लियर रूप से हैं, सब न्यूज़ में आते हैं, को छुपाने की ज़रूरत है नहीं, सब हाईलाइट हो रहे हैं। और सबसे पहले तो देश की राजधानी दिल्ली, जिसमें आज महिलाओं की इस सरकार ने इतनी बेरोजगार कर दिया हमारी महिलाओं का, जिनकी उम्र 48 साल है, 50 साल है। दिल्ली में 884 आंगनवाड़ी महिलाएं जिनको दिल्ली सरकार ने निष्कासित कर दिया, उनको निकाल दिया है, वो अपने घर बैठी हुई हैं। उनके रोजगार सारी बहनें हैं, आंगनबाड़ी में सारी बहनें हैं। अब जिस बहन की उम्र 48 साल है और सरकार उसको नौकरी से निकाल ली है, उसका घर का लालन पालन कहाँ चलेगा और उस 50 साल वाली महिला को नौकरी कहाँ से मिलेगी? अब नौकरी का उनका एक कारण है, कोई छोटी स्ट्राइक कर दी या कोई ऐसा इतना बड़ा अपराध इन्होंने नहीं किया है। इनका अपराध एक वार्निंग लेटर देकर, उससे भी सॉल्यूशन था कि वार्निंग लेटर दे दो कि भविष्य में ऐसी गलतियां वो नहीं करेंगे। लेकिन सरकार को पता था कि उनके पास देने के लिए फुटी कौड़ी भी नहीं है, बजट नहीं है सरकार के पास। इन सारी बहनों को निकाल दिया। इसी तरह हमारी डीसीडी में जो महिलाएं बच्ची हैं, कल मेरे पास 2 बच्ची आई थी, उनके पास है डीसीडी का है, लेकिन सरकार उनको ले ही नहीं रही है। उनका एरियर, उनका 45 दिन से तो डीसीडी वालों की सैलरी रुकी हुई है, सैलरी नहीं दे रही है गवर्नमेंट। इसी तरह 3 महीने से डीटीसी के जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, 3 महीने से उनको कोई पेंशन नहीं मिल रही है। सीनियर सिटीजन है जिनकी उम्र 80 साल है, अब उनका खर्चा कैसे चलेगा? अब सरकार जो
जो मुख्यमंत्री अपने राज्य में अपनी जनता का ध्यान नहीं रख सकता, वो देश का ध्यान कैसे रखेगा? मुख्यमंत्री का कुछ मतलब होता है, मुख्यमंत्री एक सेवक होता है जनता का, और जनता उसके राज्य में दुखी है। हमारी बहनें घूमती फिर रही है, रोजगार नहीं है। सरकार का काम है रोजगार पैदा करना, और महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार होना चाहिए। महिलाओं के लिए हमारे पास बहुत रोजगार है। हमारी पार्टी आती है तो हम महिलाओं को कहीं न कहीं एडजस्ट जरूर करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि महिला, कोई भी महिला नहीं बचे, सब महिलाओं को रोजगार, उनको खुद आगे आना होगा महिलाओं को, नहीं तो आगे जो भी बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं वो नशे की लत में है, नशा करने लग गए कि रोजगार नहीं मिल रहा, बेरोजगारी है, इस तरह के कई इशू हैं। इन सब के मेन कारण है सरकार के पास बजट का ना होना, सबसे बड़ा इशू है पैसा। सबसे पहले पैसा ही आएगा। देश में कोई काम नहीं हो रहा, समझ लो धन नहीं है। अगर धन होगा तो सारे काम हो गए। अब दिल्ली में क्यों नहीं काम हो रहे हैं, उसका कारण है वैसे ही नहीं है, उसकी कैलकुलेशन है। अब दिल्ली सरकार ने वर्ल्ड बैंक से 3500 करोड़ रुपए का लोन ले रखा। अब 35 करोड़ है, उसकी किस्त भी जाती होंगी, धन भी निकलता होगा। अरे ये लोन किस लिए लिया था दिल्ली गवर्नमेंट ने? ये लोन का पर्पस था कुछ, गवर्नमेंट तो लोन किसी न किसी पर्पस के लिए लेती रहती है। ये तो एक आंकड़ा होता है कि हर किसी न किसी का लोन वगैरह रहता है। अब लोन तो है, इसका इलेक्शन अभी आने, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू भी है, तो ये कर्जा अब तक सरकार के ऊपर क्यों है, सिर के ऊपर क्यों है? ये कर्जा क्यों नहीं चुकाया गया? अगर ये कर्जा नहीं चुकाया गया तो अगली जो आने वाली जो जनरेशन है, ये सारा का सारा भार उनके ऊपर पड़ेगा, सारा का सारा लोड आएगा, और आगे इससे भी ज्यादा आर्थिक महंगाई दिल्ली में आने वाली है, इससे भी ज्यादा महंगाई होगी। ये सरकारें तो चली जाएंगी, आती रहेंगी, लेकिन आम जनता अभी इसके अंदर पिस रही है, आम जनता पिस रही है। अब इसी तरह हम बिजली को लेंगे, बिजली से 3090 करोड़ रुपए का नुकसान है। अब ये नुकसान एक छोटे से राज्य में इतने नुकसान है, अब पब्लिक बेचारी कहाँ से इनको पे करेगी? हमें इन राजनेताओं की सैलरी भी देनी पड़ती है, हमें और भी खर्चे में शामिल होना पड़ता है। हम शामिल हैं सब उन खर्चों में, सरकार शामिल नहीं है उनके अंदर, सरकार शामिल नहीं है। इनकी तो अपनी सैलरियाँ हैं, इनको फ्री यूनिट है, मकान फ्री दिए जाते हैं, इनका तो कोई खर्चा ही नहीं है। इनकी तरफ से महंगाई से 500 रुपये किलो हो जाए, इनको क्या लेना देना? 1000 रुपये किलो हो जाए, ये तो खाएंगे पैसे इनके पास। गरीब आदमी, आम आदमी कहाँ से खाएगा? ये सब भ्रष्टाचार ही इसका एक मुख्य कारण है, बाकी और कोई कारण नहीं है। क्या संदेश है आपको दिल्ली वासियों के लिए? मैं बार बार दिल्ली वासी सभी भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मैं भी आपका एयरफोर्स रिटायर्ड सैनिक भाई हूं, और सब ये जो हमें ये आपके लिए कर रहे हैं काम, हमारा इसमें कोई देन नहीं है। भगवान ने 2 रोटी से दे रखी है हमारी, हम उसी में अपना गुजारा करेंगे। लेकिन जो जनता का धन है वो जनता के बीच में ही जाना चाहिए। उसके प्रारूप अलग अलग हो सकते हैं, उसके देने के रूप अलग अलग हो सकते हैं। सरकार के पास इतना धन है कि हम अपनी माताओं को, बहनों को तो हर फंक्शन आता तो उसमें भी दे सकते हैं, इनको पेंशन भी दे सकते हैं। अपंग है, लंगड़े हैं, लुल्ले हैं, सरकार कुछ नहीं दे रही उनको, सरकार की नजर ही नहीं है छोटे आदमी पे और गरीब आदमी में, पर सरकार की कोई दृष्टि नहीं है। हमारी पार्टी नीचे से दृष्टि डालनी शुरू कर रही है। हम लोग पहले नीचे से चलेंगे, बाद में देखेंगे और कुछ। क्या नाम है सर आपका? नेत्रपाल सिंह।